Hari Bol, everyone. Welcome to Spiritual Gupshup. I'm Anshika from Texas, USA, and this is Spiritual Gupshup. तो यूजुअली क्या होता है कि कभी अगर हम डिवाइन एक्सपीरियंस सुने या किसी की स्पिरिचुअल जर्नी सुने तो मेरे को तो पहले ऐसा लगता था कि ये सब फेक है, ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। बट स्पिरिचुअल गपशप में हमें प्रूफ मिलता है कि डिवोटीज के साथ ऐसा एक्चुअली में हुआ है एंड ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी है, रूमा नंदी जी, शिकागो यूएसए से। हरी हरी बोल अंशिका बेटा, हरी हरी बोल। Hari Hari Bol, Ruma ji, Hari Hari Bol. Welcome to the studio and I'm so excited and glad to have you here today. वैसे तो मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, but for our viewers, please introduce yourselves. हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आई एम रूमा नंदी, आई एम फ्रॉम शिकागो यूएसए और मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे और मेरे हस्बैंड हैं। मेरा एक बेटा 11 इयर्स ओल्ड है और छोटा बेटा जो है वो 5 इयर्स ओल्ड है। मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। Thank you so much, Ruma ji, for introducing yourself. तो रूमा जी, आपने गोलोक एक्सप्रेस कब और किसके थ्रू ज्वाइन किया था? मैंने गोलोक एक्सप्रेस जून 2020 में अपनी बहुत ही प्यारी फ्रेंड और आपकी मदर वंदना चाइनी जी के थ्रू मैं कनेक्ट हुई थी। फ्रेंड्स, देखिए मेरे और रूमा जी के बिटवीन ऑलरेडी एक चीज कॉमन है कि हम दोनों मेरी मदर के थ्रू जुड़े हैं। सो या थैंक्स टू हर। एंड आपको तो 2 साल हो गए हैं, राइट? Yes, it's more than 2 years even. That is super wonderful. तो यूजुअली लोगों का रीजन होता है कि वो डिवोशन के साथ जुड़े एंड वो स्पेशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े। तो व्हाट वाज योर रीजन कि आपने गोलोक एक्सप्रेस को क्यों ज्वाइन किया? Yes, yes, absolutely true अंशिका कि सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मतलब पथ की तरफ बढ़ने का। तो मेरा जो रीजन था वो ये था कि हम अपनी मेरी फैमिली में हम सिर्फ 2 सिस्टर्स हैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो 2020 में बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गई। तो और वो टाइम जो है वो कोरोना का भी पीक टाइम था, तो हम लोग फ्लाइट्स सब बंद थी और हम लोग इंडिया नहीं जा पा रहे थे। तो मुझे अपनी फैमिली के पास मैं ना पहुंचने की वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी और पीछे से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक इसी डिप्रेशन के चलते क्या था, मुझे ना तो अपने घर के कामों में अच्छा लगता था, ना बाहर अच्छा लगता था, ना बच्चों में इंटरेस्ट होता था, किसी चीज में मैं हर चीज से चिढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है, मतलब मेरी हालत में इतनी ज्यादा डिप्रेस थी। तो ऐसे ही एक टाइम पर मुझे अपनी मेरी फ्रेंड और आपकी मदर ने, वंदना जी ने मुझे कहा कि ऐसे गोलोक एक्सप्रेस जो है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे भगवत गीता पढ़ाई जाती है, तो क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? तो मैंने तो एज यूजुअल जैसे सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो किसी छोटे मोटे सत्संग वगैरह से तो ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैंने भी उनसे कहा कि देखो मेरी प्रॉब्लम जो है ये कुछ अलग है और ये इससे सॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं ये ऑनलाइन है, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो क्विट कर लेना। तो बस इसी आस में कि मैं एक आध बार ज्वाइन करके मैं क्विट कर जाऊंगी, मेरी जर्नी गोलोक एक्सप्रेस के साथ शुरू हुई। दैट्स अमेजिंग रूमा जी, पर आपको तो गोलोक एक्सप्रेस में 2 इयर्स हो गए हैं एंड आप तो कह रहे थे कि मैं क्विट कर लूंगी। यस, मेरा इंटेंशन तो कुछ ऐसा ही था जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन हुआ कि जैसे ही मैंने सत्संग सुनने शुरू किए तो निखिल जी के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते थे ना, तो वो जब भी वो एग्जांपल देते तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मेरी बात हो रही है। फिर डिवोटीज की जो रिव्यूज हैं जब वो सुनती थी तो लगता था अच्छा मेरे अलावा भी दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स नहीं, तो सेम ही सेम प्रॉब्लम्स चल रही है सबकी। तो मैं हर जगह पे सत्संग के हर एक उसमें मैं अपने आप को रिलेट कर पाती थी। तो दैट कीप्स मी बॉन्डिंग कि इससे जिसकी वजह से क्या हुआ, मुझे ये सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा। और आज तो हालत ऐसी है कि इसकी शायद लत ही लग गई है मुझे, और मुझे अगर मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो पार्ट मिसिंग है लाइफ में से। तो यस, इट्स गॉड ग्रेस। मोस्ट डेफिनेटली रूमा जी, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पहले बच्चों का सत्संग ज्वाइन किया था जो सैटरडे नाइट को होता था। और आपको तो पता ही है यूएस में सैटरडे नाइट को पार्टीज, मूवी नाइट ऐसा होता है। तो मुझे लगता था कि मैं सैटरडे नाइट वेस्ट क्यों करूं। पर फिर जब मैं सुनने लगी तो जैसा आपने कहा लत ही लग गई थी। बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं सत्संग सुनती थी। सो आई रियली एंजॉयड सत्संग्स एंड या फिर ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई। तो
रूमा जी, आपको 2 साल हो गए, तो आजकल आप क्या-क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ना हम पहले भी करते थे इन द सेंस कि जोत जलाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इस तरह की चीजें तो करते थे। लेकिन पहले क्या था, पहले डर के करते थे। एक या तो कुछ मांगने जाते थे भगवान के पास, या फिर डर लगता था, हमेशा लगता था अगर ये नहीं करेंगे तो शायद कुछ फैमिली में कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए। तो लेकिन अब जब हम डिवोशन प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस है। अब उसका मीनिंग समझकर, मीनिंग जानकर करते हैं, और ये सब कुछ सत्संग के साथ जुड़कर ही हुआ, पॉसिबल हुआ। तो आज मैं जनरली अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कहूंगी कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करती हूँ रेगुलर बेसिस पर। सुबह शाम हम लोग भोग लगाते हैं, फुल फैमिली आरती करते हैं, और यस, मैं एकादशी के व्रत भी करती हूँ। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि या पहले मैं भी डिवोशन इसलिए करती थी क्योंकि मुझे लगता मैं मम्मी को करते हुए देखती थी, और हम रोज नहीं करते थे, इट्स यूजुअली फेस्टिवल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी को पूछोगे कि आप डिवोशन करते हो, तो वो कहेंगे या कभी कभार कर लेते हैं, नहीं तो ये कहेंगे कि हम करते हैं, पर यूजुअली वो डर के करते होते हैं। तो दैट इज लाइक यूजुअली व्हाट। एंड डिड आई जस्ट हियर कि आप एकादशी का फास्ट रखते हैं? बिकॉज मुझे इतना तो पता है कि आपने अपनी जिंदगी में कभी एकादशी का फास्ट नहीं रखा। एंड व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप एकादशी का फास्ट रखें? एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू अंशिका। यस, मुझे व्रत के नाम से ना डबल भूख लगने लग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अरे, मतलब अगर मैं, हो सकता है शॉपिंग करने के लिए या ट्रैवलिंग में रहूं तो हो सकता है कि मैंने घंटों घंटों नहीं खाया, मुझे याद भी नहीं आता कि मैंने कुछ खाया नहीं। लेकिन जब मैं ऐसा सोचती भी थी कि मैं कल व्रत रखूंगी, तो उस दिन मुझे सुबह से उठ के डबल भूख लगने लगती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सत्संग में जब हम डिवोटीज की जो एसोसिएशन है उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, सब लोगों को सुनते हैं। फिर जब सत्संग में हमने एकादशी व्रत के इम्पोर्टेंस को सुना, तो इतनी मोटिवेशन मिली, इतनी इंस्पिरेशन मिली अंदर से कि आज मुझे भी आश्चर्य होता है कभी कभी। तो मुझे भी सच में इट्स लाइक मिरेकल फॉर मी कि मैं एकादशी का व्रत बहुत इजीली रख लेती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। इवन कि इस दिस ईयर तो मैंने निर्जला एकादशी का व्रत भी किया। दैट इज सो वंडरफुल, दिस इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने पहले कहा आपने कभी अपनी जिंदगी में व्रत नहीं रखा। एंड टू बी ऑनेस्ट, गोइंग फ्रॉम समवन जिसने अपनी जिंदगी में व्रत नहीं रखा, निर्जला एकादशी का व्रत। फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है तो निर्जला एकादशी का व्रत मतलब 24 आवर्स प्लस आप कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ पियोगे भी नहीं, नो वाटर, नथिंग। तो दैट इज लाइक अमेजिंग, एंड आई वुड रियली रिकमेंड दैट यू ट्राई। आप अपनी जिंदगी में एक बार तो कभी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। तो जैसा मैंने कहा कि it's a divine experience for you. So do you have any other divine experiences you would like to share with us? आई कैन ओनली से वन थिंग दैट जिस दिन से मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हूँ, सत्संग के साथ जुड़ी हूँ, उस दिन से मुझे हर चीज, हर दिन, हर पल सब कुछ डिवाइन लगता है। मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कितना वंडरफुल है, कितना अमेजिंग है। लेकिन डिवाइन एक्सपीरियंस में अगर मैं स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहला तो यही मेरे लिए सबसे मोस्ट बड़ा वाला डिवाइन एक्सपीरियंस है कि मैं एकादशी के व्रत रख रही हूँ। और सेकंड इसी तरह से है कि मुझे लगता था कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, शायद मैं उनको कभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर नहीं लेके जा पाऊंगी, वो शायद कभी इस तरफ टर्न ही नहीं होंगे, क्योंकि यूएस का जो माहौल है वो ऐसा सपोर्ट नहीं करता है आपको, इतना कोई एनकरेज करने वाला नहीं है, फैमिली के पर्सन नहीं होते, राइट। तो लेकिन आज जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे देख देख कर क्या उनमें भी बहुत सारी चेंजेस है। आज वो भी भोग लगाते हैं, दोनों इवन की भोग लगाने के लिए लड़ते हैं। आज हम लोग फुल फैमिली आरती गाते हैं, वो दोनों मेरे बेटे भी आरती करते हैं मेरे साथ। वो कभी महाभारत रामायण जैसे सीरियल्स में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, आज वो बहुत इंटरेस्ट से उनको वो सीरियल्स देखते हैं, उनको लेके बातें भी करते हैं। तो इट्स रियली लाइक अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। That's so wonderful, and I've personally watched you and your family grow in like the devotional route. So I'm like so excited and so happy for you कि you are able to improve, and आपके साथ everyone is able to improve with you. तो आप अपने आप को compare कीजिए, पहले आप कैसे difficult situation से deal करते थे and अब कैसे करते हैं? आई कैन से कि चेंजेस जो हैं आफ्टर स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर मेरे में 365 डिग्री चेंजेस है। जैसे कि पहले क्या था, पहले मुझे अपने जो रेगुलर बेसिस के काम है ना वो भी मुझे बहुत बर्डन लगते थे, ऐसा लगता था किसी ने मेरे सर पर पत्थर रख दिया एंड व्हाई आई हैव टू डू, मतलब भाव मेरे ऐसे ही थे। मुझे हर दिन बर्डन लगता था जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था।
पर स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ कर क्या है, हमने जाना कि ये जो हमारे काम है ये तो हमारे को प्रभु की दी हुई सेवा है और हमको इनको सेवा भाव से करना चाहिए, राइट। तो ये सब जानने के बाद से आज क्या है, मुझे अपना काम जो है मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ, और जब अपना काम मैनेज कर पाती हूँ तो उसको बर्डन नहीं लगता है, जब उसका भाव बदल गया तो अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, तो आज मेरा एंगर भी मैं मैनेज कर पाती हूँ। और एक है कि मुझे पहले बहुत कंफ्यूज रहती थी मैं, मुझे अगर कोई डिसीजन लेने को कहते थे ना कि इसमें ये डिसाइड ये करें कि ये करें, तो मुझे लगता था कि अब सब कुछ ब्लेम मेरे पर ही आने वाला है, अच्छा होगा तो भी और बुरा होगा तो भी उसका ब्लेम मुझ पर आएगा। तो मैं उस चीज को लेकर ना बहुत ओवर थिंक करती थी, कभी भी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती थी इजीली, ओवर थिंक कर करके ऐसे पहुंचती थी। लेकिन आफ्टर चैंटिंग क्या हुआ, चैंटिंग करने से मैं कहूंगी कि बहुत इसके बेनिफिट्स मिले मुझे, मेरा फोकस बहुत अच्छा हुआ, मैं आज डिसीजन मेकिंग की जो मेरी पावर है ये बहुत हद तक बढ़ी है। और ये सब कुछ चेंजेस हैं जो मेजर चेंजेस ही कहूंगी, मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। That is really wonderful because जब हम डिवोशन करते हैं, it gives us power, it changes our point of view. ये हमें दिखाता है कि हमें शक्ति देता है कि हम जो भी difficult situations है, it shows us how to deal with them, it shows us how to understand them better and उस तरीके से we can deal with them better. तो रूमा जी, ऐसी क्या चीज़ है जो आपने गोलोक एक्सप्रेस से सीखी? वैसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, but tell me one thing कि आपने गोलोक एक्सप्रेस से ये सीखी है and you love it so much, आप हमें हमेशा इसे रिमेम्बर करेंगे and it is your motivation for the day. यस, यू आर एज यू सेड कि हमने गोलोक एक्सप्रेस से तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन यस द थिंग दैट कीप्स मी ऑलवेज मोटिवेटेड वो है गोलोक एक्सप्रेस की टैगलाइंस। व्हाट कैन आई से, ओह माय गॉड, ऑल दीज टैगलाइंस आर इटसेल्फ अपने आप में एक एक लेसन्स हैं। अगर हम सिर्फ इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना तो हमें शायद हमारी लाइफ में बिग चेंजेस आने वाले हैं और हम बहुत ही अच्छी तरह से फील भी कर पाएंगे कि चेंजेस को। तो सबसे पहला जो टैगलाइन है मुझे बहुत मोटिवेट करता है वो है ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। मींस पहले मुझे लगता था कि मेरे में तो स्कोप ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे में तो कोई चेंज होने की कोई स्कोप ही नहीं है और शायद बदलने की जरूरत दूसरों को है। लेकिन ये जो टैगलाइन है ये सिखाती है हमें कि हमें अपने आप पे वर्क करना है। आप अगर खुद चेंज हो जाओगे, आपका नजरिया बदल जाएगा जब, तो नजारे ऑटोमेटिकली आपको बदले हुए ही लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके आसपास की चीजें भी बदल जाएंगी। तो और एक नेक्स्ट टैगलाइन है, families that prays together stays together grows together। yes, that tagline also day by day I can feel कि आज मेरे डिवोशन के साथ जुड़ने से कैसे मेरी फैमिली भी डिवोशन की तरफ बढ़ी और कैसे हम सब एक साथ आज आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, कैसे खुश हैं। तो ऑल दिस टैगलाइंस आई कैन से इज अ बिग मोटिवेशनल quotes for me। Most definitely, I feel like transform the world by transforming yourself is such an important tagline क्योंकि I think बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तो then I can like be better. No, हमें पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद एक चेन क्रिएट हो जाती है because then someone else will transform, उन्हें देख के कोई और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा ही। So, another thing that I think is that taglines are super important because हमें लगता है अगर हमें डिवोशन करनी है या तो हमें बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, हमें we will have to take hours understanding something, but अगर हम इन छोटी छोटी simple taglines को भी समझ ले तो ये भी डिवोशन हो रही है, हम डिवोशन कर रहे हैं and we are totally understanding these which can change our life. तो आप रूमा जी, क्योंकि हम दोनों यूएस में रहते हैं तो यूजुअली लोगों को लगता है फ्रॉम इंडिया फ्रॉम एल्सवेयर कि यूएस में लाइफ तो बहुत लग्जरियस है, हमें तो बहुत मजा आने वाला है, पर क्या बिना डिवोशन के बिना भगवान के यूएस में लाइफ इतनी आसान है? I really I agree with you Anshika that yes, सबको लगता है कि यूएस की लाइफ मतलब लग्जरियस, फुल ऑफ लग्जरी, यहाँ कोई टेंशन कहाँ है, जब पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस में भी लोगों को डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस है, यहाँ पर भी डिप्रेशन से लोग अलोन अलोन रहते हैं, अपने अपने फैमिली से अपने फ्रेंड से दूर रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, अकेलापन और खालीपन है। यहाँ पे जो तीज त्योहार आते हैं जब हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं और छोटी छोटी चीजों पे यहाँ पे अपने काम, जैसे कि मैंने कहा मैं हाउस वाइफ हूँ,
तो एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको सब काम खुद करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे कोई आपको हाउस हेल्प हेल्प नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि आपको किसी भी एक्सपेक्ट में कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो आप डे बाय डे इन एंड डे आउट जब आप वही काम करते हैं तो उससे एक इरिटेशन, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, और वो आपको कहीं ना कहीं तो मतलब लेके ही जाता है डिप्रेशन की तरफ। तो पर जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब आपको छू भी नहीं पाती हैं। जैसे आज हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ रह के जब जो तीज त्योहार में हम लोग अलोन फील करते थे, आज हम हर फेस्टिवल को हमारी फुल फैमिली तो बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि हम शायद हम इंडिया में भी होते तो उतने अच्छे से इस फेस्टिवल को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यस, मोस्ट डेफिनेटली गोलोक एक्सप्रेस में हर एक फेस्टिवल, हमने इस फेस्टिवल का नाम अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा, एंड गोलोक एक्सप्रेस वो भी फेस्टिवल को इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है, एंड इट इज सो मच फन। एंड डेफिनेटली कि मेरी मदर स्टोरी सुनाती है मुझे कि इंडिया में तो बहुत अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं होता। तो मेरा भी मन करता है कि आई विश आई कुड गो इन इंडिया एंड सेलिब्रेट festivals. But Golok Express makes it so much possible कि हम डिवोशन के थ्रू इतने अमेजिंग फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट कर पाए। तो रुमा जी, आपका, मेरे तो बहुत सारे मिथ हैं, अभी भी है, पहले भी थे, बट आपका ऐसा कोई मिथ है जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद टूटा है? एक मिथ नहीं अंशिका बेटा, मेरे तो बहुत सारे मिथ टूटे। तो उसमें से सबसे मेजर मिथ तो मेरा यही था कि हम जो भी सांसारिक लोग हैं ये लोग तो डिवोशन कर ही नहीं सकते, और हमारे जैसे हाउसवाइफ्स को तो टाइम ही कहाँ है, जिनके ऊपर की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे पास तो डिवोशन वगैरह के लिए टाइम ही नहीं है। हम थोड़ी ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे कहीं और जाके फिर डिवोशन करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है मेरा जो गोलक एक्सप्रेस के साथ आके टूटा। मैंने यहाँ आके सीखा कि हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू टेक योर, आप कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रक्टिव टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ कैसे सेव कर सकते हैं, हम डिवोशन पे लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने यहीं पे आके सीखा है। यस, मोस्ट डेफिनेटली मेरे भी ऐसे बहुत सारे मिथ टूटे हैं। पहले तो मेरे को लगता था कि भक्ति तो ओल्ड एज के लिए है, मैं भक्ति क्यों करूं, बिकॉज मेरे को ये लगता था कि अगर मैं डिवोशन करते हुए, लाइक इफ समवन सीज मी डूइंग डिवोशन दे गोना मेक फन ऑफ मी, एंड डिवोशन इज लाइक ओल्ड एज काइंड का थिंग। पर पर जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और मैं डिवोशन के साथ जुड़ी, मुझे पता लगा डिवोशन इज फॉर एनीबॉडी हु वांट्स टू डू इट। एंड ऑल्सो मेरा ये मिथ था, जैसा आपका था, कि हमें घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, हम संसारिक लोग कैसे कर सकते हैं इसे, आई हैव स्कूल वर्क, ये वो, तो हम नहीं कर पाएंगे। बट द ट्रूथ इज वी आर एबल टू डू इट, अगर हम इफ वी वर्क रियली हार्ड देन वी कैन डू इट। तो आपको रूमा जी 2 साल हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ चलते हुए, तो हमारे जो नए डिवोटीज हैं एंड गोलोकियंस हैं, उन, आई एम श्योर यू हैव अ सजेशन फॉर देम। सबसे बस मैं सजेशन में सिर्फ यही कह सकती हूँ कि इस रास्ते पर बहुत आनंद ही आनंद है, और इस रास्ते को छोड़ना नहीं है, आपको नित्य निरंतर इस पर चलना है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाइए, चैंट कीजिए। स्पेशली आप, जैसे कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करती हूँ, आपको जो पसंद है आप उस मंत्र का चैंट कर सकते हैं, पर चैंट कीजिए और इस रास्ते पर नित्य निरंतर चलिए। चाहे स्लो हो जाए, बीच में 100% ऐसे वाले फेजेस भी आते हैं जब हम लो फील करते हैं और ये हमें ढंग से हमारा मन नहीं लगता करने में, लेकिन हमें डिवोशन को छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। यही एक चीज है जो मैंने बहुत ही इन 2 सालों में सीखा है कि हमको डिवोशन में किसी भी टाइम पर डिवोशन से अपना छुड़ाना नहीं है हमें, और धीरे स्लो चले चाहे फास्ट चले, लेकिन चलना है इसी रास्ते पर नित्य निरंतर। मोस्ट डेफिनेटली, अगर हम रेगुलर नहीं रहेंगे तो हमारी नॉलेज छूट जाएगी। तो इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हम रेगुलर रहें, बिकॉज वी वांट रिजल्ट्स, एंड इफ वी डोंट गेट रिजल्ट्स हम छोड़ देते हैं, बट वी कैन गो आफ्टर रिजल्ट्स, वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच रूमा जी। फ्रेंड्स, आज रूमा जी से बात करके बहुत मजा आया, पर आज हमारा टाइम हो गया है रूमा। So I really am really happy कि रूमा जी could join us today, and we got to do spiritual gupshup. So thank you so much, My friends. pleasure, Anshika Beta, that you give me an opportunity to talk and have feeling my feelings with, share my feelings with all of you. Thank you so much.
तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए डिवोटी के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल।